अधूरी इच्छा ही आत्मा के भटकने का कारण होता है मरने के बाद। ऐसे में वो आत्मा तड़पती है और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए निकल पड़ती है। कुछ की इच्छा पूरी होती है और कुछ की नहीं। जिन आत्माओं की इच्छा पूरी हो जाती है वो दूसरी जगह प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती वो यहीं भटकते रहते हैं। आज का भयानक किस्सा एक ऐसी ही तड़पती आत्मा के बारे में है जो अचानक मर गया और उसकी तड़प उसे फिर खींच लाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सुनील जी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। कभी कभी मैं भी कहानी सुना दिया करता हूँ। अमन जी आज हॉस्पिटल गए, उनका चेकअप है। तो खैर, आज के दिन कहानी मुझसे सुनिए। तो कहानी ये है हैदराबाद की। हैदराबाद में एक एरिया है जुबली हिल्स। ये बड़े अमीर तरीन लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुसुम नाम की एक लेडी है, उनके हस्बैंड, उनका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ। तो जो इनका भांजा और उसकी मदर ये रहते हैं मुंबई। इस कारणवश ये नहीं आ पाए ऐसे प्रसंग में, क्योंकि मुंबई और हैदराबाद डिस्टेंस लंबा है। तो सुधीर जो है मुंबई में जो काम करता है, जो भांजा है, उसकी मदर कुसुम के पास आ जाती है हैदराबाद ये एक्सीडेंट होने के बाद, और वो उम्मीद करती है कि जल्द से जल्द उसका बेटा सुधीर जो है वो आ जाए। लेकिन सुधीर को छुट्टी ना मिलने के कारण वो बेचारा आ नहीं पाता है इतने सीरियस मैटर में भी। तो ये करते करते हो जाते हैं करीबन 2 महीने के आसपास। अब 2 महीना हो गया है। 2 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से सुधीर को छुट्टी मिली। सुधीर आया बेचारा हैदराबाद जुबली हिल्स में, आंटी को मिला। आंटी भी बहुत इमोशनल हो गई मिलके, मम्मी भी खुश हो गई। 2 महीने से मम्मी सुधीर की यहीं थी कुसुम के पास। तो अब कुछ काम से सुधीर को उसकी आंटी ने कहा कि बेटा ये जरा सामान स्टोर रूम में रख दे। हैवी था, इसलिए सुधीर ने सामान उठाया और वो स्टोर रूम में सामान रखने गया। अब स्टोर रूम में ये ऐसा है कि बड़ा डार्क सा रूम है, इधर लाइट कर दो तो भी अंधेरा जैसा रहता है। काफ़ी सामान पड़ा हुआ है इसलिए, और यहाँ पे एक्चुअली रहना करना तो है नहीं स्टोर रूम में, तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। बिन ज़रूरी चीज़ें बहुत काफ़ी पड़ी हुई इधर। तो ये सामान रखते हुए उसको फीलिंग आती कि इस कमरे में कोई है। सुधीर को ऐसी फीलिंग आ रही है, और वो उसकी नज़र जाती है पर्दे के पीछे एक छवि उसे दिखाई देती। ऐसा लगता है कि उस पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। अब यार ये तो थोड़ा सीरियस लगता है इसको, क्योंकि इनके अलावा इस घर में और कोई नहीं आता है। तो अब वो पर्दा हटाकर वो देखना चाहता है कि क्या है बड़ा डरपोक सुधीर, और वह पर्दे के पीछे देखने के लिए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, डर डर के, उधार देके उसने पर्दा खोल दिया। पीछे कोई नहीं था। इस बात के बारे में वो सोचता है, क्या करूं, आंटी के बोलूं कि मम्मी को बोलूं। उसको समझ नहीं आती ये बात। तो फाइनली सोचता है जाने दो यार, इग्नोर करता है इस बात को। नॉट इन द सेंस कि उसको इस बात को जानबूझ के इग्नोर करना है, इन द सेंस ऑफ शर्म। क्या बोलेगा, उसको लगा भूत है ये,
तो एनीवे सुधीर बिना बोले उस बात को हटा देता है। रात का सब लोग खाना खाकर आराम से अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सुधीर अलग कमरे में सो रहा है, सुधीर की माँ अलग कमरे में सो रही है और सुधीर की आंटी अलग कमरे में सो रही है। जैसे मैंने कहा था, ये एरिया बहुत हाई फाई एरिया है। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त बंगले हैं, अलग अलग टाइप के। तो मेन डोर से किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ पुकार रही है कुसुम को। कुसुम, कुसुम, दरवाज़ा खोल। काफ़ी देर ये आवाज़ आती रही। अब इस आवाज़ को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया, क्योंकि ऊंचे आवाज़ इतनी ऊंची थी कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सुधीर की मम्मी की आंख खुल जाती है, सुधीर की आंख खुल जाती है। दोनों अपने अपने कमरों से निकलते हैं और सुनते हैं ये आवाज़ को। तो उनको कन्फ्यूजन होता है, क्या ये अंकल की आवाज़ है, कुसुम के हस्बैंड। दोनों कंफ्यूज। तो सुधीर की मम्मी कुसुम के रूम में कमरे में जाती है, नॉक करती है। काफ़ी नॉक करती है तो खोलती नहीं है, तो उसको थोड़ी टेंशन होती है। चलो मैं देख लेती हूँ क्या है, खुद ही एंटर कर लेती है खोल के दरवाज़ा। हालांकि लॉक नहीं था अंदर से। तो कुसुम को जाके उठा रही है, हिला रही है। कुसुम, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को। वो रिप्लाई तक बराबर नहीं कर रही, बस उसको नींद आ रही है। अब सुधीर की मम्मी परेशान हो गई है कि यार कोई बाहर आवाज़ें दे रहे, कंटिन्यूस दे रहे, आवाज़ चल रही है पीछे से, कुसुम दरवाज़ा खोल, कुसुम दरवाज़ा खोल करके। कुसुम है कि दरवाज़ा खोलने का तो नाम दूर की बात है कि वो तो उठ ही नहीं रही है। तो सुधीर की मम्मी बोलती है, यार अब हम क्या करें, हम ये डिसीजन नहीं ले सकते दरवाज़ा खोलने का। जाने दो, जो बात है सुबह देखी जाएगी, हम नहीं खोलेंगे दरवाज़ा। वो अपने कमरे में चली जाती है, उसका बेटा भी अपने कमरे में चले जाता है। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। सुबह को सब लोग उठते हैं। सब लोग में से सुधीर नहीं उठ रहा है अभी, वो सो रहा है अभी भी। तो नाश्ते पर कुसुम पूछती है कि सुधीर नहीं है। तो सुधीर की मम्मी बोलती है कि वो छुट्टियों के दिनों में लेट ही उठता है, यही बस आराम कर रहा है। तो बोलते ठीक है। तो अभी सुधीर की मम्मी कुसुम से पूछती है, ये क्या रात को आवाज़ आ रही थी, मुझे तो अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा कि भाई साहब की आवाज़ थी। तो कुसुम बोलती है कि जी वो भाई साहब की ही आवाज़ थी। जिस दिन से उनका एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से ये आवाज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सुधीर की मम्मी परेशान, ये क्या सुन रही है, ये क्या बोल रही है, मतलब ये बात नॉर्मल तो है नहीं भाई। तो बोला ठीक है। तो बोले कि तूने रिप्लाई क्यों नहीं किया, फिर हमको रात को बोल देती। तो बोलती है कि मैंने कई दिन ये आवाज़ सुनी। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, भले ही मेरे हस्बैंड थे, पर मुझे भी डर लग रहा था कि जो मर गया उसकी आवाज़ मैं सुन रही हूँ, अब ये कैसा लगेगा। तो वो बोलती है मैं अपने पंडित के पास गई और पंडित जी को सब कुछ बताया मैंने, क्या ऐसा हुआ है हमारे साथ कि वो आते हैं रात को और आवाज़ मुझे देते दरवाज़ा खोल करके। तो पंडित जी ने मुझे बताया कि उस आवाज़ का जवाब मत देना, अगर तुमने उसकी आवाज़ पर जवाब दिया तो ये समझ लो कि वो तुम पर हावी हो जाएगा, मतलब पजेस कर लेगा। तो भाई पजेस कर लेगा, अगर पजेस्ट हो गया बंदा तो उसका अपने आप पर कोई जोर नहीं, फिर वो आत्मा उसी का जोर होगा। तो इसकी मम्मी ये सुनती है और एकदम से चौंक जाती है और करती है, क्या बोल रही है, अगर ऐसा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। बोले क्यों, बोले सुधीर ने तो उसको जवाब दिया वापस, उसका रिप्लाई किया, कौन हो।
तो अभी दोनों परेशान हो जाती है, कुसुम भी और सुधीर के माँ भी। दोनों भाग कर अभी सुधीर के कमरे में जाते हैं। सुधीर दरवाज़ा नहीं खोल रहे। खैर एक ही फैमिली से है, ये लोग की प्राइवेसी ऐसी नहीं है कुछ खास। सुधीर भी जवान लड़का है, लॉक वॉक करता नहीं है, तो दरवाज़ा खोल दिया फाइनली। दरवाज़ा खोल के देखे तो उसके हाथ पैर पूरे टेढ़े पड़े हुए हैं, अजीब सा कुछ पड़ा हुआ है, और उसकी आंखें चढ़ गई है, पूरी सफ़ेद हो चुकी है। और जैसे सामने इन दोनों को देखता है तो बोलता है, कुसुम तुम आ गई। ये सुन के ही कुसुम और उसकी मदर की हालत ख़राब हो जाती है। अब भैया ये लोग ने तो वही पंडित जी को बुलाया, तो पंडित जी ने बोला कि देखो मेरा काम तुम्हें सजेशन देना था, ये काम मेरा नहीं है, मैं अब भूत निकालने वाला नहीं हूँ। तो किसी झाड़ फूक वाले को वो पंडित अपने ही कांटेक्ट से बुलाता है। काफ़ी समय लग जाता है कि सुधीर के अंदर से जब निकालना होता है। सुधीर बड़ी पर्सनल बातें करने लग जाता है अपनी आंटी से, क्योंकि वो था ही नहीं सुधीर, वो सुधीर का अंकल था जो एक्सीडेंट में मारा गया था। आंटी और अंकल ने दोनों ने काफ़ी बातें की। फिर अंकल खुद चले गए। वो झाड़ फूक वाले की कोई भी मंत्र फूक कुछ काम नहीं आया। अंकल खुद चले गए, बस ये बात करके कि मैं आखिरी बार तुझसे बात करना चाहता था, और वो सुधीर के माध्यम से उसने कर ली। अब दोनों की बातचीत होगी। तो उस दिन के बाद ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ, ना कुसुम के घर में अंकल कभी आए, दरवाजे पर पुकारा, कुछ नहीं किया, सब कुछ एकदम क्लीन। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि हर बार ज़रूरी नहीं है भूत अटैक करे या पजेस्ट करके आपको पूरा सत्यानाश करे। हालांकि ये बहुत डेंजरस मामला है। इस मैटर में, आज के मैटर में यही था कि उस अंकल को अपनी वाइफ कुसुम के साथ बात करनी थी, जो वो मरने से पहले नहीं कर पाया था। तो वो बातचीत उस दिन हो गई थी जिस दिन उसने अंकल ने सुधीर को पजेस्ट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।